तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन शामिल है और ये सारा क्वेश्चन वन लाइनर है। ठीक है ना? ठीक है ना? क्या है? वन लाइनर है। तो इसको आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए। बहुत ही शानदार मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आप लोग को जैसा कि पता है कि डेली सुबह 7:30 में वीडियो मिलता है, तो आप लोग ज़रूर आकर देखें, इसे शेयर करें। देखिए, नहीं पढ़ेंगे तो हकीकत है जॉब नहीं होगा, सीधी-सी बात है। सीधा जाएँ और तुक्का मार दे और जॉब हो जाए, तो यह 1% बच्चा को होता है। ठीक है? 100 में से 1% बच्चा का किस्मत ठीक होता है कि वो गया, तुक्का मारा तो उसको हो गया। बात समझ लीजिए। बाकी मेहनत से ही आपको लाना पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं होगा, अगर मेहनत आप नहीं करेंगी तो। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। प्लेसेंटा का मातृभाग डेसिडुआ बेसालिस कहलाता है। ठीक है ना? प्लेसेंटा का मातृभाग, प्लेसेंटा का मातृभाग क्या कहलाता है? तो डेसिडुआ बेसिलिस कहलाता है। ठीक है? याद रखिएगा। नवजात की पहली श्वास को प्रेरित करने वाला प्रमुख उत्तेजन क्या होता है? तो ये हाइपोक्सिया। नवजात की पहली श्वास को प्रेरित करने वाला प्रमुख उत्तेजन, यानी जब हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, तब जो है नवजात को पहली बार जो श्वास के लिए प्रेरित किया जाता है वह हाइपोक्सिया में होता है। ठीक है? लैक्टेशन के लिए प्रमुख हार्मोन कौन सा होता है? जो दूध स्रावन के काम होता है लैक्टेशन, उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है? किस विटामिन की कमी से नाल का समय से पहले अलग होना बढ़ता है? तो विटामिन सी की कमी से। जो कोर्ड होता है समय से पहले अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, तो यह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है? याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। क्विकनिंग सबसे पहले किससे महसूस होती है? तो क्विकनिंग सबसे पहले लगभग 16 सप्ताह में मल्टीग्रेविडा में महसूस होता है। ठीक है? मल्टीग्रेविडा का मतलब क्या होता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है? लौह अल्पता एनीमिया में सर्वाधिक पहले घटने वाला पैरामीटर क्या होता है? लौह अल्पता मतलब लोहा की कमी से होने वाले एनीमिया में सर्वाधिक पहले कौन सा घटने वाला पैरामीटर है? तो सीरम फेरिटिन। जैसे लौह अल्पता होता है तो बॉडी में आपको सीरम फेरिटिन की कमी होती है। ठीक है? गर्भ अवस्था में बीपी मापते समय सबसे विश्वसनीय संकेत क्या होता है? गर्भ अवस्था में बीपी मापते समय सबसे विश्वसनीय संकेत कोर्टॉफ ध्वनि का गायब होना फेज 5 में। ठीक है ना? जो कोर्टॉफ ध्वनि होता है उसका गायब हो जाना, बीपी लेते समय जो ये ध्वनि सुनाई देता है ना, तो गर्भ अवस्था में ये गायब हो जाता है। ये सबसे विश्वसनीय प्रेगनेंसी का साइन होता है। ठीक है? आगे है RH इनकम्पैटिबिलिटी में सबसे पहले बढ़ने वाला एंटीबॉडी कौन सा है? RH इनकम्पैटिबिलिटी में सबसे पहले बढ़ने वाला एंटीबॉडी IgM होता है, लेकिन प्लेसेंटा को नहीं पार करता है। ठीक है? प्लेसेंटा को कौन पार करता है? इम्यूनोग्लोबिन। आप लोग कमेंट करके बताइए, हम पढ़ा चुके हैं। गर्भाशय की अधिकतम ऊंचाई किस सप्ताह पर होती है? यानी गर्भाशय प्रेगनेंसी सबसे हाई कहाँ तक पहुँच पाता है? तो 36 सप्ताह तक जो है एपिगैस्ट्रिक से नीचे हल्का रहता है। ठीक है ना? तो गर्भाशय की अधिकतम ऊंचाई किस सप्ताह पर होती है? 36 सप्ताह पर। ठीक है? आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्टोग्राम में अलर्ट लाइन किसके आधार पर बनती है? पार्टोग्राम जो होता है उसमें अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन जो होता है, तो कहता है अलर्ट लाइन किसके आधार पर बनती है? तो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है ना? पार्टोग्राम में अलर्ट लाइन जो बनता है वह सर्वाइकल डिलेशन के आधार पर बनता है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से डायलेशन होता है, तो इस आधार पर अलर्ट लाइन बनता है। ठीक है? नवजात में सबसे पहले सामान्य जन्म चिन्ह क्या होता है? नवजात में सबसे सबसे सामान्य जन्म चिन्ह कौन सा है? मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट याद रखिएगा। पहले 6 माह बच्चे की आदर्श वजन बढ़ोतरी प्रति माह लगभग 6 से 800 ग्राम होता है। पहले 6 महीने बच्चा का जो वजन बढ़ता है वह 6 से 800 ग्राम पर मंथ बढ़ता है। ठीक है? याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आगे है क्लस्टर ऑफ जेसिया। ठीक है ना? क्लस्टर ऑफ जेसिया
कोशिकाएं किस रोग में पाई जाती है? तो क्लस्टर ऑफ जेसिया कोशिकाएं जो है यह पाई जाती है मलेरिया रोग में। याद रखिएगा, मलेरिया में क्लस्टर ऑफ जेसिया सेल पाया जाता है। ठीक है। मुंह में कैंडिडा संक्रमण को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, मुंह में कैंडिडा संक्रमण को क्या कहते हैं? तो मुंह में कैंडिडा संक्रमण को थ्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस कहते हैं। मुंह में कैंडिडा संक्रमण को थ्रस कहते हैं। ठीक है, ओरल थ्रस, जो बच्चे के मुंह में होता है, मुंहपाक। ठीक है। टिटनेस टॉक्साइड गर्भवती को पहली बार कब दिया जाता है? तो टिटनेस टॉक्साइड टीटी का टीका गर्भवती महिला को पहली बार पहली एएनसी विजिट पर, यानी महिला जब पहली बार विजिट कर ले प्रेगनेंसी के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वैसे अगर उचित देखा जाए ऑप्शन में अगर 3 महीने दिएगा तो 3 महीने पर टिक मारिएगा। ठीक है, 3 महीने पर। अगर ऑप्शन में दे दे कि जितना जल्दी पॉसिबल हो प्रेगनेंसी के बाद उतना जल्दी, तो ही टिक मारिएगा। ठीक है। पीपीएच में सबसे कौन सा प्रबंध किया जाता है? तो पीपीएच में फंडल मसाज, यानी जो आपका पीपीएच होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, उसमें क्या किया जाता है? फंडल मसाज। फंडल मसाज समझ रहे हैं ना? वो फंडल को मसाज किया जाता है, मालिश किया जाता है गर्भाशय का, ताकि ब्लीडिंग रुक सके। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गर्भवती में मूत्र संक्रमण का सर्वोत्तम परीक्षण क्या है? गर्भवती महिला में मूत्र संक्रमण के लिए कौन सा टेस्ट जो है होता है? तो मिड स्ट्रीम यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर होता है, लेकिन कौन सा यूरिन का? मिड स्ट्रीम यूरिन का। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ईसीजी में पी वेव किसे दर्शाती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन का। किसको? ईसीजी में पी वेव किसे दर्शाती है? ईसीजी में जो पी वेव होता है, ऐसे जो ईसीजी होता है ना, इसमें जो पी वेव होता है, यह पी वेव दर्शाता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पे, एलर्जी प्रतिक्रिया में सबसे पहले बढ़ने वाला इम्यूनोग्लोबिन। जैसे एलर्जी होता है, एलर्जी रिएक्शन, तो उसमें सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बढ़ने लगता है? तो वह आईजीई। आईजीई जैसे ही एलर्जी होता है तो आईजीई बढ़ने लगता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। थायराइड का सबसे सक्रिय हार्मोन, थायराइड का सबसे सक्रिय हार्मोन T3 T4 ये सब सुने हैं ना, तो T3 सबसे सक्रिय होता है। प्रसूति में सैक्रल प्रोमोन्ट्री की जांच किससे होती है? तो प्रसूति में सैक्रल प्रोमोन्ट्री की जांच जो होती है वह आंतरिक परीक्षण पीवी से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ये सब लोग आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ता हूँ। सामान्य नाल का वजन, यानी जो नाल होता है, सामान्य जो नाल होता है, कॉर्ड जो होता है, इसका लगभग वजन 500 ग्राम होता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। खसरा टीका किस प्रकार का टीका है? तो मिजल्स लाइव एटेनुएट टीका है, याद रखिएगा, जीवित टीका है। नवजात में पहला मल क्या कहलाता है? मिकोनियम कहलाता है। सेप्सिस में सबसे पहले गिरने वाला बीपी पैरामीटर डायसिस्टोलिक। जैसे सेप्सिस मतलब संक्रमण में बीपी का जो गिरता है उसमें डायसिस्टोलिक बीपी सबसे पहले गिरता है। ठीक है, याद रखिएगा। नवजात का श्वसन दर 40 से 60 प्रति मिनट होता है। ओके, बीसीजी टीका कहाँ लगाया जाता है? बाएं कंधे के डेल्टॉइड के पास इंट्राडर्मल लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका इंट्राडर्मल और लेफ्ट बाह में, यानी बाएं हाथों में लगाया जाता है, कंधे में। ठीक है। आगे है सर्वाइकल इन्फेसमेंट का अर्थ क्या है? सर्वाइकल इन्फेसमेंट का अर्थ है सर्विक्स का पतला होना। ठीक है, सर्वाइकल इन्फेसमेंट का मतलब होता है सर्विक्स का पतला होना, थीन होना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हेल्प सिंड्रोम में एल का अर्थ क्या है? HELLP, हेल्प कहिए इसको। सिंड्रोम में एल का अर्थ होता है लो प्लेटलेट काउंट। हेल्प सिंड्रोम में एल का अर्थ होता है लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।